हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग 12th क्लास का सीबीएसई टर्म 2 में आने वाला चैप्टर, जो कि आपका सेकंड चैप्टर होगा फिजिक्स में और एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर 9 है, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर 1 होने वाला है। इसमें थोड़ी सी बेसिक चीज़ें होंगी जो आप लोग 10th क्लास में भी एक बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बेसिक से एडवांस होते हुए जाएंगे हम लोग। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल चीज देख लेते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। जैसे इस फिगर 1 में आप देख सकते हैं, ये फिगर 1 है। इस ग्लास में हमने थोड़ा सा पानी लिया है और उसमें एक पेंसिल डाल दी है, पर ये हमें पेंसिल दिख क्या रही है, ऐसे लग रहा है कि पेंसिल अंदर जाके पानी के अंदर टूट गई है, पर रियलिटी में पेंसिल टूटी नहीं है। ये हमें इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट रिफ्रैक्ट कर रही है। तो ये कैसे होती है, हाउ, कैसे होती है? तो देखो भाई, आप फिगर 2 में आ जाओ। इसमें क्या किया गया है, ग्लास स्लैब ली गई है और इस ग्लास स्लैब में क्या किया है, देखो एक लेज़र, ये लेज़र बीम डाली गई है। और जब हम ये वाइट लाइट इसकी में डाल रहे हैं ये, तो ये रिफ्रैक्ट कर रही है। देखो ये कुछ डेविएट हो रही है। इसको जाना कैसे चाहिए था, ऐसे सीधे सीधे जाना चाहिए था, पर ये देखो अपने पास से क्या हो गई है, थोड़ी सी डेविएट हो गई है ना। तो ये लाइट रे डेविएट हो जाती है जब रेयरर से डेंसर मीडियम की ओर जाते हैं। आप लोगों को पता होगा रेयरर से और डेंसर मीडियम क्या होते हैं। जैसे एयर हमारा रेयरर मीडियम है और ग्लास हमारा क्या है, डेंसर मीडियम है, थोड़ा सा डेंसिटी वाला मीडियम। ठीक है, डेंस मीडियम, तो इसलिए हम इसको डेंसर मीडियम कहते हैं। तो जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जाती है तो लाइट क्या हो जाती है, अपना पाथ चेंज कर देती है, थोड़ा सा डेविएट हो जाती है। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो थोड़ा सा और क्लियर हम समझते हैं इसको। जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास एक ग्लास है और इस ग्लास में हमने वाटर फिल कर दिया है। तो यहाँ पर ये हमारा मीडियम हो गया है वाटर वाला और बाहर हो गया एयर। ओके, तो लाइट रे अभी कहाँ से कहाँ जाने वाली है, एयर से वाटर में जाने वाली है। ओके, तो हमने एक लाइट रे इंसिडेंट करा दी है यहाँ पर। ओके, और हमने नॉर्मल पहले से खींच के रखा हुआ है। तो ये हमारी येलो येलो डॉटेड लाइन जो है ये नॉर्मल रे है। ठीक है, परपेंडिकुलर जो हमने खींच रखा है। और नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। अब ये लाइट रे जब वाटर के अंदर जाएगी तो ये नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है। ये एक्चुअली में एक फैक्ट है। ठीक है, ऐसा ऑब्जर्व होता है। तो ये नॉर्मल की तरफ क्या हो गई है, थोड़ी सी शिफ्ट हो गई है और इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल आर, एंगल आर कहेंगे। ये क्या है हमारा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया है। अच्छा, ये येलो डॉटेड लाइन हमारी क्या है, नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल लाइन हो गई हमारी। तो जब लाइट रे एक मीडियम से, एक मीडियम मतलब हमारा रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जाती है जैसे कि वाटर, तो लाइट रे क्या हो जाती है, अपने पास से थोड़ा सा डेविएट हो जाती है। जैसे इसमें भी देख सकते हो, आपको लाइट रे को जाना ऐसे ऐसे चाहिए था, बट वो क्या हो गई, वो थोड़ा सा अपने पास से डेविएट हो गई है। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, और जो ये पॉइंट दिख रहा है ना जहां पर ये इंसिडेंट कही गई है, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब जहां पर लाइट इंसिडेंट करी थी। ओके, इसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इसीलिए हमें एक कांच में जो हमने पानी भर रखा है और पेंसिल डाल रखी है, तो हमें टूटी टूसी लग रही है। वो इसीलिए टूटी सी लग रही है क्योंकि लाइट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। लाइट रे जब किसी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है। ओके, तो अभी इसके हम लोग को लॉस पढ़ने हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। उससे पहले इसकी डेफिनेशन जरूर देख लीजिए। डेफिनेशन क्या कहती है, द बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम की ओर जाए। अब भले वो रेयरर से डेंसर हो सकता है, फिर डेंसर से रेयरर, उसी फिनोमिने को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड सेकंड टॉपिक, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? तो पहला लॉ कहा गया है कि जो इंसिडेंट रे होती है और जो नॉर्मल रे होती है और रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों रे
एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं, लाई इन सेम प्लेन। देखो भाई सेम प्लेन में तो कर ही रहे हैं, ये ढंग से देखो तो ये कोई प्लेन तो आप जानते हो कार्टेशियन प्लेन पढ़ा होगा आपने। देखो ये एक्स एक्सिस हो गई और देखो ये वाई एक्सिस हो गई। ये तीनों रे देखो एक्स वाई एक्सिस पे लाई नहीं कर रहे हैं। देखो ये इंसिडेंट रे है ना, और ये रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये और नॉर्मल, तीनों सेम प्लेन पे नहीं लाई कर रहे हैं, एक्स वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है ये तीनों रे क्या है, एक ही सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गया पहला पॉइंट हमारा। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब एंगल आई का हमें क्या लेना है, साइन। साइन साइन थीटा बड़ा होगा, साइन आई। ओके, तो साइन ऑफ एंगल आई और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट आता है। मतलब साइन आई अपॉन साइन आर हमारा क्या आने वाला है, कांस्टेंट आने वाला है। ठीक है, यही हमारा सेकंड लॉ है। इसको हम लोग आगे प्रूफ करते हैं। तो फिलहाल तो अभी यहाँ पर हमें ये दे रखा है कि जो साइन आई होता है और साइन आर का रेशियो हमारा क्या चलता है, कांस्टेंट होता है, और यही कांस्टेंट की वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होती है। अब ये नया टर्म पढ़ने वाले हो, वैसे तो 10th में पढ़ा होगा बहुत लोगों ने, बट जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है उनके लिए हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, कोई बात नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग एन से डिनोट कर सकते हैं और कुछ बुकों में म्यू से डिनोट किया जाता है। साइन जानते हो ना, म्यू कहते हैं इसको, म्यू। ओके, तो इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट किया जाता है। अब थोड़ा सा और इसमें डेप्थ में जाते हैं। सपोज अगर लाइट रे यहाँ पर हमारी क्या हो रही थी, एयर से डेंसर मीडियम में जा रही थी, तो एयर को हम फर्स्ट मीडियम मान लेते हैं और डेंसर को सेकंड मीडियम में मान लेते हैं। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लिखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो होता ही है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 से 2। इसका मतलब क्या है, लाइट रे किधर से किधर जा रही है, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम की ओर जा रही है। ठीक है, लाइट रे किधर से किधर जा रही है, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम की ओर जा रही है। बट इसको पढ़ते कैसे हैं, हाउ टू रीड। 1 and 2 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ऐसे पढ़ा जाता है। हम लोग सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ओके, और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो 1 माना गया है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये हो गई हमारी जानकारी वाली बात। एक और जानकारी वाली बात जो हम लोग ने 10th में पढ़ी थी, ये जो लॉ है ना, इस लॉ को क्या कहा जाता है, स्नेल्स लॉ, क्योंकि ये हमारे स्नेल्स जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने दिया था, स्नेल्स लॉ के नाम से इसीलिए जाना जाता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये काम कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यार रिफ्रैक्शन होता ही क्यों है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, क्यों होता है रिफ्रैक्शन, लाइट रे क्यों बेंड हो जाती है, तो इसका रीजन है, इट इज ड्यू टू द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम या इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। मतलब जब लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम की ओर ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, और सबसे तेज स्पीड में किस में चलती है, वो एयर में। लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चलती है एयर में, बट और किसी मीडियम में जब ये एंटर करती है तो ये स्पीड डिक्रीज होती चली जाती है, घटती चली जाती है, बढ़ेगी नहीं भाई साहब, डिक्रीज होगी। ठीक है, हमेशा। तो ये लाइट की स्पीड कम हो जाती है, इसी वजह से लाइट का पाथ क्या होने लगता है, चेंज होने लगता है, डेविएट होने लगती है अपने पाथ से। ठीक है, तो यहाँ पर ये रीजन आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी हमने पढ़ तो लिया था पीछे कि हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या चीज है। तो आप चाहे इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहो या फिर इसी को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखो भाई, हमने जैसे अभी पहले हमने बताया था, एक हैशटैग बताया था कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या माना जाता है, 1, है ना। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 माना जाता है। तो देखो
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे पता कर सकते हैं? तो रियलिटी में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है पहले हम वो बता देते हैं। देखो, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम की ओर जाती है तो लाइट को ऐसा लगता है कि उसकी डेंसिटी चेंज हुई है, किसी मीडियम में डेंसिटी बदली है। पहले तो एयर में चल रही थी, अब एयर से अगर वो वाटर में जाएगी तो उसको एकदम से डेंसिटी में चेंज दिखाई देता है। वही डेंसिटी में जो चेंज होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। अब ये ऑप्टिकल क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये लाइट को फील हो रहा है, ठीक है। हम लोग को जैसे लगती है चीजें डेंस है, वो रियलिटी में लाइट को नहीं लगती हैं, ठीक है। इसको भी आगे चल के हम लोग समझेंगे। तो फिलहाल जो ये डेंसिटी है हमें जो चेंज होती दिखाई दे रही है, ये ऑप्टिकल डेंसिटी है और इसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ये समझने वाली बात थी, ठीक। अब हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं, जैसे एयर की तो सर आपने बता दी कि 1 होती है, पर अगर किसी और मीडियम की हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करनी है, सपोज वाटर की, ग्लास की या किसी ऑयल की, हमें अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, तो समझते हैं। देखो, हम लोग ने जैसे मान लो मीडियम चुन लिया, एयर से लाइट रे जा रही है वाटर में, ठीक है। तो हम इस मीडियम को 1 मान लेते हैं, एयर को, वाटर को सेकंड मीडियम मान लेते हैं, ठीक। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम लोग जो फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर, लिखते थे ना 1n2, 1n2। तो 1n2 के लिए मतलब हम ये लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। तो लाइट की स्पीड फर्स्ट मीडियम है, फर्स्ट मीडियम में कैसे ट्रेवल करती है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, c, है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर में कितनी होगी, हम मान लेते हैं v, ठीक है। वाटर में क्या होगी, v, क्योंकि वो 3 × 10⁸ तो नहीं होने वाली। हमने बताया था कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है, चेंज। तो हमने मान लिया v हो गई वेलोसिटी, ठीक। तो 1n2 इज इक्वल टू क्या हो गया, c अपॉन v। ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, ठीक है। अब थोड़ा सा और डेप्थ में चलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। सपोज लाइट रे एयर में चलती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से, और वाटर में चलती है ये 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। जस्ट एन एग्जाम्पल, वैसे रियलिटी में ऐसा होता है, ठीक है। तो वाटर में स्पीड है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और एयर में कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पुट कर दें तो देखो, स्पीड ऑफ लाइट की जगह हमने क्या लिख दिया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और v की जगह कितना लिख दें, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 1n2। तो 10⁸ से 10⁸ कैंसिल, 3/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.5। इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया, 1.5। हमारे सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5। कैसे? तो देखो भाई, 1n2 में हमने बताया ना, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कितना होता है, 1। तो सिंपल सी बात है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा किसका निकला होगा, सेकेंड मीडियम का। तो यानी कि सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया हमारा, 1.5। इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, क्या c इज इक्वल टू हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, n × v। यहां से देखो फॉर्मूला, c इज इक्वल टू 1n2 × v। स्पीड ऑफ लाइट यहां पर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और 1n2 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1.5, और वेलोसिटी की जगह पर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहां पर ये हमें क्या बता रहा है, एक तरीके से हमें ये रेशियो बता रहा है, एक तरीके से रिलेशन, कि भाई जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो जो दूसरे मीडियम में जा रही है वो 1.5 टाइम्स क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, 1.5 टाइम्स डिक्रीज हो जाती है। तो एक तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये रेशियो देता है कि कोई भी लाइट रे की वेलोसिटी कितने टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी, एक्चुअली में हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू वही बताती है, वही बताती है। क्या अब बात समझ में आई?
कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मतलब क्या है, कितने टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो गई, यही है हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है समझो जरा। अब की बार हमारा मीडियम एयर नहीं होगा, लाइट रे किधर से किधर जा रही होगी, वाटर से सपोज ग्लास में जा रही होगी, तो जिसमें एयर ना हो, जब हमारा मीडियम एयर ना हो, दोनों मीडियम अलग अलग हो जिनका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता ही ना हो, तब हम लोग कहते हैं कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा चल रहा है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चल रहा है। कब, जब हमारा मेन मीडियम एयर ना हो। ओके, जब एयर ना हो। तो देखो भाई कैसे निकालते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सपोज करो हमारे पास फर्स्ट मीडियम है वाटर और सेकंड मीडियम है ग्लास। तो वाटर हमारा फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम हमारा ग्लास हो गया। अब सपोज लाइट रे किधर से किधर जा रही है, वाटर से ग्लास में जा रही है, वाटर से ग्लास में जा रही है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 and 2। लाइट रे किधर से किधर जा रही है, 1 से 2 में जा रही है। अब अभी हम लोग ने पीछे पढ़ा था कि जब भी 1 and 2 लिखते हैं तो हम लोग का मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। तो फर्स्ट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी भाई, c तो नहीं होगी क्योंकि वो वाटर है, वाटर में कुछ और चल रही होगी वेलोसिटी। अभी जब दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, v2 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या लिखेंगे हम लोग, v1 अपॉन v2। यहाँ पर v1 कौन सी वेलोसिटी है, जो वाटर में ट्रेवल कर रही है जब लाइट रे, और v2 कौन सी है, जब लाइट रे किस में ट्रेवल कर रही हो, ग्लास में ट्रेवल कर रही हो। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया, 1 and 2 बराबर v1 अपॉन v2। ओके, इसको हम लोग एक और फॉर्म में लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। अब वेवलेंथ के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, वेवलेंथ आप लोगों ने पढ़ी होगी, 9th क्लास में ही आता था। वेवलेंथ क्या होती है, जब कोई वेव ट्रेवल कर रही होती है तो उनके दो एम्पलीट्यूड के बीच में, ये जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है ना, कॉन्जिक्यूटिव एम्पलीट्यूड्स जो ये क्रस्ट है हमारे, इनके बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं। ओके, और एक और बात, जब भी लाइट चैप्टर पढ़ रहे हो और उसमें फ्रीक्वेंसी वर्ड आ जाए, इस फ्रीक्वेंसी का मतलब हम लोग ये नहीं कि एक सेकंड में या एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में लगने वाला समय, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है। जब भी हम लोग लाइट पढ़ रहे होते हैं तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कलर, लाइट का कलर। ओके, तो एक बात बताओ, जब लाइट रे वाटर से ग्लास में जा रही होगी तो क्या उसका कलर बदलेगा। जैसे मान लो हम यहाँ पर ग्रीन कलर की लाइट या ब्लू कलर की लाइट डाल लेते हैं, ब्लू इज माय फेवरेट। तो ब्लू कलर की हमने लाइट डाल दिया, अब वो ब्लू कलर की लाइट वाटर से ग्लास में जा रही है, तो क्या कलर चेंज होने वाला उसका, नहीं है ना। वाटर में भी ब्लू दिखाई देगा, ग्लास में भी हमें ब्लू ही कलर दिखाई देगा, है ना। तो क्या फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, तो आंसर है नो, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती है। हाँ, वेवलेंथ चेंज हो जाती है। क्यों, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है। ठीक है, तो आप लोगों ने 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, पढ़ा था। तो इसी फॉर्मूले को हम लोग यूज करने वाले हैं। अगर हम ये जो हमारा फॉर्मूला निकला था ऊपर 1 and 2 बराबर v1 अपॉन v2, तो v1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, f इंटू लैम्डा 1। v2 की जगह क्या लिख सकते हैं, f अपॉन लैम्डा 2। फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैंसिल, तो 1 and 2 बराबर क्या आ गया हमारा, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। ये हो गई हमारा वेवलेंथ के टर्म्स में फॉर्मूला। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, मुझे कराना है। ये रहा क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ कैरोसिन, टर्पेंटाइन ऑयल, वाटर, इन तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दे रखा है। ठीक है, अभी क्वेश्चन में ये है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, सबसे ज्यादा कौन से मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगी, हमसे ये पूछा गया। तो यार हम लोगों ने
यहाँ पर देखो कैरोसिन का ये क्या दे रखा है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। और एब्सोल्यूट का मतलब पहला मीडियम क्या होगा हमेशा, एयर, और दूसरा मीडियम क्या होगा, कैरोसिन। ठीक है, तो ये कैरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। तो हम लोग ने पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला C/V, है ना, 1n2 इज इक्वल टू C/V। यार वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। इसका मतलब हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, V इज इक्वल टू C/1n2 लिख सकते हैं। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा। क्यों भाई साहब, सही है ना। अब इन दोनों में सबसे कम किसकी वेलोसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वाटर की, 1.33। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर क्या होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ वाटर सबसे ज्यादा होगा, है ना। लाइट रे सबसे तेज वाटर में ट्रेवल करेगी इन तीनों मीडियम में। फिर उसके बाद सेकंड नंबर किसका होगा, सेकंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम किसका है, कैरोसिन का। इसके बाद कौन आ जाएगा अपना, कैरोसिन। सबसे बेकार वेलोसिटी किसमें होगी, टर्पेंटाइन में, है ना, लास्ट 1.47। तो सबसे कम किसमें होगी, टर्पेंटाइन में। ओके, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, और हम इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। लेक्चर 2 में हम लोग बात करेंगे इसके आगे की। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा भाई साहब। ओके।